स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी। मैं नितिन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों से बच्चों का कमेंट आया था, सर प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सेकंड एडिशन आया है उपेंद्र सिंह मैम की किताब का, उसका रिव्यू कीजिए। यहाँ पर मैंने जितने भी टॉप मोस्ट किताब है प्राचीन भारत की, जैसे कि केसी श्रीवास्तव है, सौरभ चौबे सर की है, पप्पू सिंह प्रजापत, परीक्षावाणी यहाँ पर रख रखी। काफ़ी सारे बच्चों को डाउट है, सर कौन सी किताब पढ़ें यार, कैसे कैसे करें। तो लास्ट में मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको। तो हम बात करेंगे अपनी मेन बुक के, इसमें क्या अपडेट हुआ है और ये कैसे फर्स्ट एडिशन से अलग है। तो बने रह सकते हैं इस वीडियो में आप मेरे साथ। आप सभी का स्वागत है। देख सकते हैं किताब का वेट भी ज़्यादा हो गया है पहले से, और इसका जो कलर है चेंज हो गया है। देख सकते हैं पहले रेड में आती थी, अभी ग्रीन में आने लगी है। और प्राइस भी इस बार इंक्रीज़ हुए हैं दोस्तों। इसका जो MRP इस बार है 899, ये आपको 720 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पर 720 रुपये पर डिलीवरी चार्जेस मिल जाएगी। ये आप पढ़ सकते हैं मैम के बारे में। मैम पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर थी, अभी अशोका विश्वविद्यालय बागपत में इतिहास की प्रोफेसर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय संस्करण की प्रमुख विशेषताएं, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और मैं आपको वीडियो में बताऊंगा क्या क्या अपडेट हुआ है पहले एडिशन से कंपैरिजन करके। दोस्तों जो पहला एडिशन था उसमें 732 पेजेस हैं, और जो लेटेस्ट एडिशन है इसके अंदर 808 पेजेस हैं। देख सकते हैं आप, मैंने आपको लास्ट तक जितने भी पेजेस हैं इसमें 808 पेजेस हैं, और पहले वाले में आपके 732 पेजेस हैं। लगभग इन दोनों किताब में 80 पेजेस का, जो सेकंड एडिशन में 80 पेजेस एक्स्ट्रा हैं। अब बात करेंगे कैसे कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है और आपको परचेस करनी चाहिए नहीं, कि यदि आपका पहला एडिशन है तो। सेम अलग वे में स्टार्ट होती है किताब। इसकी संक्षिप्त विषय सूची मित्रों देख सकते हैं। पाठ्यक्रम पुरातात्विक स्रोतों की व्याख्या, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर आपका हंटिंग गैदरिंग ऑफ द पैलियोलिथिक एंड द मेसोलिथिक। मैं आपको कंप्लीट विषय सूची दिखा देता हूँ, फिर हम बहुत ही अच्छे डिटेल से जानेंगे आपके लिए बुक कैसे कैसे हेल्पफुल हो सकती है। आप वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हैं, फोटोग्राफ। ये बुक अपने आप में इसलिए अलग होती है, आप सभी को इसमें जो पिक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे वो कलरफुल हैं, और इसी की वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है जो अदर बुक्स मार्केट में चलती हैं। ये आप पढ़ सकते हैं प्रीफेस ऑफ द सेकंड एडिशन। जो इंग्लिश वाला एडिशन इसका सबसे पहले किताब का आया था मार्केट में, वो 2008 में आया था मित्रों। अभी ये दोनों एडिशन अपडेट हुए हैं। हिंदी एडिशन तो काफ़ी टाइम बाद आया था, जिसमें जो पिक्चर्स दिखा रखी हैं ये आप पढ़ सकते हैं मैम के बारे में। अबाउट द ऑथर्स, ये एक्नॉलेजमेंट्स टू द सेकेंड एडिशंस। ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फर्स्ट एडिशन। यहाँ पर शायद लिखा हो, देख सकते हैं आप सभी का। यदि पुराना एडिशन होगा तो उसमें भी स्टेप से आपको बॉक्सेस बना के समझाने की कोशिश की गई है, उस बॉक्स का मतलब क्या है, कि वो बॉक्स वहाँ पे किस चीज़ को शो करता है, आप उस बुक से क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको फर्स्ट एडिशन में मिलती हैं चीज़। देख सकते हैं ये पहला एडिशन है, इसमें भी आपको ऐसे बॉक्सेस मिलते थे मित्रों। इसमें बॉक्सेस इस टाइप के हैं, और कुछ चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड कराई गई है। देख सकते हैं अति परिक्रम एडिट मित्रों, आप देख सकते हैं जो आपका बॉक्स है ये इस बार नया ऐड किया गया है। तो इस बार से जितने भी चैप्टर हैं उन सब में नई इन्फॉर्मेशन, जो नई रिसर्च हुई है उनके अकॉर्डिंग हर चैप्टर को इम्प्रूव किया गया है लास्ट एडिशन की अपेक्षा। आरंभिक भारतीय अतीत की अवधारणाएं। अब यदि फर्स्ट चैप्टर, यदि आप इसी चीज़ को देखते हैं, ये आपका पहला एडिशन, यदि आज किसी के पास कोई किताब नहीं हो वो दोनों चीज़ समझ सकता है। ये आपका मित्रों एक टाइप से स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से किताब का, और कैसे कैसे आप भारतीय इतिहास में प्रवेश कर सकते हैं उसी चीज़ की यहाँ समझाने की कोशिश की है। आरंभिक भारतीय अतीत की अवधारणा, ये सेम नाम है पुरानी भी किताब में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ अलग तरीके से पिक्चर समझाई गई थी, यहाँ पर इस पर कंप्लीट पेज लिया गया है, बहुत ही अलग वे में चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं।
देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसलिए आप देखेंगे इस वाली किताब के अंदर खास बात ये है मित्रों, ये जो बुक थी ट्रांसलेट बुक है। इसमें देखेंगे आप, यहाँ आप देखेंगे अनुवादक, और इस वाली बुक को किसी अनुवादक ने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया गया, ये मेन ही लिखी गई है। इसे नए, इसके जो चैप्टर्स हैं वो नए सिरे से लिखे गए हैं, उनकी स्टार्टिंग बिल्कुल अलग वे में है। जैसे कि आप इस किताब से कंपैरिजन करेंगे तो आपको वैसे ही नहीं मिले, सिमिलर कुछ चीज़ अपडेट ऐड कर, ऐसा नहीं। हर चैप्टर में आपको एक अलग सिरे से चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं, और हर चैप्टर आपको, जैसे कि फर्स्ट एडिशन में भी चीज़ें मिलती थी कि वो स्टार्ट कैसे हो रहा है, उसका फ़ॉन्ट साइज, उसका लिखने का अलग अंदाज, तो इस वाले में ऐसा नहीं है, अनुवादक नहीं है, ये मेन हिंदी में लिखी गई है किताब। देख सकते हैं इस टाइप से स्टार्ट होता था पहला एडिशन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देख सकते हैं आप, ये स्रोत पढ़ सकते हैं 2016, ये इसमें ऐड हुआ है, ये भी इसमें देखो ऐड हुआ है। जिसने ये किताब पढ़ रखी वो चीज़ें समझ जाएगा कि इसमें चीज़ें क्या क्या ऐड हो रखी हैं। मैं आपको साइड में ऐसी बुक की चीज़ें दिखा के चल रहा हूँ फर्स्ट एडिशन से, तो आपको कंपैरेटिवली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो पॉज करके आप अपना आप भी पढ़ सकते हैं मित्रों। यहाँ पर जैसे कि देखेंगे आप, यहाँ पे अलग यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और ये देख सकते हैं फुट्स नोट्स हैं, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये फर्दर रीडिंग्स। यहाँ पे पहले ये वाली बुक्स में नहीं है, चैप्टर ख़त्म होते फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके लिए, इसमें कोई जो बच्चा रिसर्च कर रहा है, कोई अपने लिए सीरीज तैयार करनी है, या कोई टॉपिक है जिसे बहुत डिटेल में पढ़ना है किसी भी सेमिनार के लिए, तो यहाँ से चीज़ें देख सकता है फर्दर रीडिंग्स के लिए, जो उसे बहुत हेल्पफुल होगा। इस किताब में ये बहुत अच्छी चीज़ इस बार प्रोवाइड कराई गई है। देखते हैं मित्रों, पहले ये ऐसे स्टार्ट होती थी, ये ऐसे प्रारंभ होती थी किताब। अब ये पाठ्यक्रम पुरातात्विक स्रोतों की व्याख्या, ये कंप्लीट एक पेज का यूज़ किया गया है चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। सेम है ये चीज़ें। साइड में स्टेप से लिखा हुआ मिलेगा हर एक चैप्टर में, और 2-3 पेजेस के बाद विभिन्न बौद्ध परंपराओं पर विस्तार से जानने के लिए देख, इस टाइप से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस वाली किताब में ऐसा नहीं है। देख सकते हैं आप ये वाला इन्फॉर्मेशन, ये आपको देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जूम कर कर। यहाँ पर विस्तृत चर्चा टॉपिक है, और इसमें JDM बेगलर को लिखे गए अलेक्जेंडर कनिंघम के पत्र, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। और यहाँ पे SD सांकलिया प्रताप के लिए समर्पित जीवन, उनके बारे में यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये बिल्कुल सेम जैसे पहली किताब में है वैसे ही है यहाँ पर। ये सेम में देख सकते हैं हड़प्पा आभूषण के लिए बारे में जानने के लिए देखें, ये चीज़ से काफ़ी पढ़ने में चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये इस बार न्यू ऐड हुआ है। मैंने ये किताब अपने टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ रखी थी जब मैं BA में था। ये भी इस बार न्यू ऐड हुआ है दोस्तों। एक प्राचीन नाट्यशाला, एक प्राचीन प्रेम कथा। ये सेम है बिल्कुल। ये जो पिक्चर्स है ये भी इस बार न्यू ऐड हुई है। ये फुट्स नोट्स भी आपको इस बार मिल जाते हैं, पहले फुट्स नोट्स नहीं मिलते थे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको फुट्स नोट्स मिल जाते हैं लेटेस्ट एडिशन में। और ये आपको फर्दर रीडिंग्स किसी टॉपिक पर कोई रिसर्च मैंने आपको बताया, तो ये आपका सेकंड चैप्टर है पूरा पाषाण अथवा मध्य पाषाण युगों के आखिरी संग्राहक। ये आपके ओल्ड एडिशन में इस टाइप से स्टार्ट होता था चैप्टर। मैं क्या कंप्लीट पेजेस यहाँ पे यूज़ किया गया है। देख सकते हैं मैप इस बार बहुत ही अच्छे से लास्ट एडिशन की अपेक्षा ये मैप आपको दिखाता हूँ।
मैप में थोड़े से देख सकते हैं, पहले बॉक्स का प्रयोग होता है, यहाँ से सर्कल्स टाइप का प्रयोग हुआ है। तो बुक में बहुत सारी चीज़ें चेंज भी की गई हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है। आप वीडियो पॉज़ करके अपना आप भी पढ़ सकते हैं। और मैं आपको जैसे कि देख सकते हैं अध्यतन खोज, ये वाला जो बॉक्स है ये इस बार न्यू ऐड हुआ है। इस टाइप से आपको मैम की किताब में बॉक्स मिलेंगे, देख सकते हैं लेटेस्ट खोज है। आप इसे पढ़ेंगे चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ये इसलिए किताब बहुत बढ़िया है क्योंकि ये ऑथेंटिक किताब है। 2008 के बाद जितनी रिसर्च हुई हैं वो इसके अंदर अपडेट कर दी गई हैं। ये किताब इसलिए और किताब से अलग हो जाती है क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है। जैसे कि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी को पता होगा, काफ़ी सारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, जैसे काफ़ी सारे बच्चे सौरभ चौबे, पप्पू सिंह पेजर सर की किताब लेते हैं। तो मित्रों ये दो किताब जो है सेकेंडरी सोर्सेज से लिखी गई है, ये मूल किताब नहीं है। क्योंकि मूल किताब आप सभी के लिए दो ही हैं, एक तो केसी श्रीवास्तव सर की किताब है और एक है उपेंद्र सिंह मैम की किताब। ये दोनों मूल किताब हैं, ये प्राइमरी सोर्सेज से लिखी गई हैं और इन दोनों को मिला के ही ये किताब लिखी गई हैं, सौरभ चौबे और प्राचीन भारत पेजर सर की किताब। ये दोनों किताबें आप सेकेंडरी सोर्सेज का कम से कम 60 से 70% इन दोनों ही किताब का यूज़ हुआ है इन दोनों किताब में। और ये जो किताब है ये मेन प्राइमरी सोर्सेज का यूज़ करके लिखी गई है, इसलिए सबसे अलग हो जाती है और यूनिक हो जाती है, ऑथेंटिक किताब है। मैं आपको पूरी किताब तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको इसके लास्ट में मैंने बताया था आपको कैसे कि आपसे कौन कौन सी किताब आप पढ़ें, क्या करें। अब आप सभी का एग्ज़ाम आने वाला है जून में नेट का, तो फिर उसकी तैयारी कैसे, काफ़ी सारे बच्चे के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, वो मैं कोशिश करूँगा यहाँ सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं दोस्तों। देख सकते हैं अद्यतन कोच, ये वाला बॉक्स इसमें लेटेस्ट ऐड हुआ है और ये आप सभी को ज्ञात होगा, इसमें पहले भी मिलता था, सर की नई दिशाएं। जिसने ये किताब अच्छे से पढ़ रखी है तो उसे सेकंड जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं, क्योंकि उसका बेस और चीज़ें उसे पता है कि कैसे कैसे ये पढ़नी है। क्योंकि ये किताब दोस्तों आर्कोलॉजी बेस्ड है, एक इतिहास, जैसे कि आप देखेंगे मैंने वीडियो बनाई है इससे पहले बहुत सारी। तो जो केसी श्रीवास्तव बुक है और जो उपेंद्र सिंह मैम की जो किताब है ना मित्रों, उसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो आर्कोलॉजी सबसे अच्छी लिखी गई वो आर्कोलॉजी लिखी गई उपेंद्र सिंह मैम की किताब में। इसमें आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत कम मिलेगी और केसी श्रीवास्तव सर की किताब में आप देखेंगे इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री भरी पड़ी है। और आप सभी के लिए इसमें सांस्कृतिक इतिहास है मित्रों, वो भी बहुत ही अच्छा लिखा गया है। इसमें आपको हर चैप्टर का सांस्कृतिक इतिहास बाद में मिलता है। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको पढ़नी है और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है तो वो केसी श्रीवास्तव से आज तक अच्छा किसी किताब में अभी तक लिखा नहीं गया और मूल किताब है, प्राइमरी सोर्सेज से लिखी गई है। लेकिन इसकी जो आर्कोलॉजी आप पढ़ेंगे, प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री, वो बिल्कुल ही बेकार है। मैंने बहुत पढ़ी है ये भी, तो इसकी प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। लेकिन यदि आप पढ़ना चाहते हैं, मैंने आपको बताया इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड आप कल्चरल हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं, इसमें बहुत अच्छे से लिखी गई है, बहुत बड़े तरीके से लिखी गई है। मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना रखे, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये किताब भी बिल्कुल प्राइमरी सोर्सेज से लिखी गई है। आज भी सिविल सर्विस में जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं इसी किताब को पढ़ते हैं। यदि जो कोई भी बच्चा दोनों किताब को पढ़ लेता है तो प्राचीन भारत उसका ऐसे हो जाता है, कोई लिखने वाला एग्जाम सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, उसका प्राचीन भारत कभी मार नहीं खाने का। वो बहुत ही ऑथेंटिक किताबें हैं दोनों। लेकिन जैसे कि अब मार्केट में पप्पू सिंह पेजापर सर और सौरभ चौबे सर आ गई हैं, इन दोनों किताब में ये है कि आपको इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराई गई है। क्योंकि कभी नेट के एग्जाम में बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो एग्ज़ाम सेटर होते हैं वो मूल सोर्सेज से किताब बनाते हैं। मूल सोर्सेज का, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया फर्दर रीडिंग्स इसमें है, तो वो उनसे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी बुक नहीं उठाते एग्जाम सेटर की, नेट के एग्ज़ाम के लिए ये जो कॉमन किताब है सेकेंडरी सोर्सेज लिखी जाती है, वो मूल किताब उठाएंगे उनसे बनाएंगे, तो इसे कोशिश करी जाती है। आप देख सकते हैं इन दोनों किताब में लास्ट में लिखा गया है कि इन्होंने कितनी किताब का प्रयोग कराया गया है। तो ये जो किताब है सेकेंडरी सोर्सेज से लिखी गई हैं, दोनों किताब ऐसी हैं जो सेकेंडरी सोर्सेज से यूज़ करके लिखी गई हैं। इन दोनों किताब में इसी सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ हुआ है, मूल सोर्स नहीं है, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। यदि आपके पास ये दो किताब हैं, सौरभ चौबे और पप्पू सिंह पेजर, इनमें से कोई सी एक भी है ना, तो देखो आपको नेट जीआरएफ का जो आपका जून का एग्ज़ाम होने वाला है, तो कोई भी आपको नई बुक परचेस करने की अभी तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे कि आपका जीआरएफ हो जाता है, आप अपने लिए रिसर्च के लिए आप एडमिशन ले लेते हैं,
पीएचडी में, तो आपको ये लेटेस्ट एडिशन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको नई नई रिसर्च के बारे में पता चलेगा और जो आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को उसके लिए आपको अप टू डेट रहेंगे कि क्या अपडेट हुआ है। आपका मेन उद्देश्य यही होना चाहिए मित्रों कि आपको ऑथेंटिक चीज़ें पता हो, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए। परीक्षावाणी भी एक बहुत पॉपुलर किताब है, ये अभी भी आई है, लेटेस्ट एडिशन इसका। ये किताब जो है सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में बहुत हेल्पफुल रहती है, ये आपको क्वेश्चंस खुद पूछती है। इसका एक अलग फीचर है, काफ़ी सारे बच्चे इसे भी पसंद करते हैं, हर सब्जेक्ट की आती है। अभी मिडिएवल इंडिया पे इस पर काम चल रहा है, उसकी भी ये आने वाली है। तो आप ये भी ध्यान रखें मित्रों कि हमारा कौन सा एग्ज़ाम है, हम किस एग्ज़ाम के लिए हमें पहले एग्ज़ाम क्रैक करना है। देखो आप सभी का ये होना चाहिए कि आप पे कोई एक किताब है, आप उससे पढ़ें। चाहे आप पे के.सी. श्रीवास्तव है, देखो के.सी. श्रीवास्तव का मैंने आपको सबसे बड़ी कमी क्या है, उसमें आर्कोलॉजी बहुत ही अच्छे से नहीं दे रखी है। यदि किसी के पास है, वो किसी के दोस्त के पास है, तो उपेंद्र सिंह है ओल्ड एडिशन, तो उससे वो आर्कोलॉजी अपने तैयार कर सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस उपेंद्र सिंह वाली मैम की किताब से डायरेक्टली आ जाते हैं। ये काफ़ी सारे बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए तो ये वरदान है। बहुत उम्दा तरीके से इसमें सांस्कृतिक इतिहास और पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ही उम्दा तरीके से दे रखी है, जैसे कि उपेंद्र सिंह मैम की किताब में बिल्कुल आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं दे रखी। उसमें दे रखी है सिर्फ काम चलाने के लिए कि आप ये समझ में आ जाए, लेकिन इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री और सांस्कृतिक इतिहास की भरमार है, जो आप सभी को काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप सभी का यदि सिविल सर्विस का एग्जाम है तो मित्रों आप दोनों किताब पढ़ें, के.सी. श्रीवास्तव भी और उपेंद्र सिंह मैम की किताब भी। और यदि आपका मित्रों ये एग्जाम नेट जेआरएफ का, टीजीटी, पीजीटी का है और आपके पास ऑलरेडी पप्पू सिंह पिरजापत सर की किताब है, तो आप उसी से काम चलाएं, उसका आपको एडिशनल उसमें फैक्ट्स मिल जाते हैं। तो आप सभी का एग्जाम जो वनडे एग्जाम होता है, तो उसमें ये दोनों किताब बहुत कारगर साबित हो रही है। के.सी. श्रीवास्तव सर की किताब से और उपेंद्र सिंह मैम की किताब से ही लिखी गई हैं, तो आपको 70 से 80% चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। और उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्हें बुक की विशेष सूची लास्ट में दे रखी है, तो आपको वहाँ पे चीज़ें पता चल जाएंगी कौन सी किताब से क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं। तो ये मित्र इसलिए भी थोड़ी कारगर है, क्योंकि इनमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को अलग अलग जगह सर्च करनी नहीं पड़ती। तो इसमें ये किताब इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मार्केट में चल रही है, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ प्रोवाइड कराया गया नहीं। तो इसमें जो ईजी लैंग्वेज में है, वो ईजी लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी जो लैंग्वेज है ईजी है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को जो इसका लिखने का स्टाइल है परीक्षावाणी का वो पसंद आता है, जो ये क्वेश्चंस पूछते हैं, अब लास्ट में ये क्वेश्चंस भी देते हैं, जैसे कि सौरभ चौबे की किताब में आपको मिल जाता है। तो इस टाइप से भी आपको आपका मैंने आपको बताया, यदि आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम है, यदि आपके पास पहले सी इन दो में से एक किताब है, आप इसी से काम चलाएं। जब आपका जेआरएफ हो जाता है, आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, तो आप जरूर लें आपका उपेंद्र सिंह मैम की लेटेस्ट एडिशन, उसे पढ़ें और आप अपने आप को जितनी रिसर्च हुई उससे अपडेट करें और बच्चों को पढ़ाने के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप एक इतिहासकार बनेंगे। जब आप एक प्रोफेसर बनेंगे तो आपको लेटेस्ट चीज़ें ही बतानी है बच्चों को, तो उसके पर्सपेक्टिव से परचेस करें। अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोई काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं सर लेटेस्ट एडिशन ले लें क्या, आपको अभी कोई आवश्यकता नहीं है। देखो 3 महीने में ये किताब पढ़ी नहीं जाने, क्योंकि आपको अपने अदर सब्जेक्ट भी लेकर चलने हैं। नेट के फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है, हिस्टोग्राफी भी पढ़ना है, मिडिएवल इंडिया भी पढ़ना है और आधुनिक भारत भी पढ़ना है। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज करें, आपके पास टाइम कितना है। यदि कोई बच्चा दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहता है तो ले सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली उसे ज़रूरत है कि कोशिश है कि कुछ क्वेश्चन इससे ज़रूर आ जाएँ इस बार, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन आया है मार्केट में। जो एग्ज़ाम सेटर हैं उन्हें भी पता है कि उपेंद्र सिंह मैम कितना बड़ा नाम है प्राचीन इतिहास में, तो कोशिश रहेगी उनकी कि इससे। लेकिन ये भी है मित्रों, आपने यदि कोई कोर्स ले रखा है, कोर्स ले रखा है, किसी कोचिंग में आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल जो भी आपको पढ़ाते वो किताब परचेस करेंगे और जो भी इसमें नई चीज़ें ऐड हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको एडिशनल चीज़ें बताएंगे, भाई ये वाली बुक में आप इन चीज़ों पर ध्यान रखना। आपको यदि आप अपना सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अभी परचेस ना करें, आप अपना नेट जेआरएफ होने के बाद परचेस करें, आप चीज़ें अप टू डेट रहें। अन्यथा अभी ये फिर आपको आपकी तैयारी में कोई बाधा डाल सकती है कि आप अपनी इस किताब को पढ़ेंगे, पुराने एडिशन को पढ़ेंगे। तो कोई इसमें बहुत सी चीज़ें अपडेट तो हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख सकते हैं आप, अलग वे में चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं और एक अलग वे में लिखना गया है इतिहास को। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी और ये जिसने पहले से एडिशन पढ़ रखा है उसे चीज़ें समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगी। देख सकते हैं बहुत उम्दा तरीके से सजाया गया है। तो मैं आपको पूरी किताब तो नहीं दिखा सकता वीडियो में, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, बहुत ऑथेंटिक किताब है। इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, वो भी बिल्कुल इसी किताब से डिक्शो उठाए जाते हैं मित्रों। इस किताब की खास बात यही है
और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैंने आपको बता दिया है, आपके पास इन किताब से कोई सी भी हो सकती है। अब देख सकते हैं उपेंद्र सिंह, यदि कोई बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ना चाहता है तो उसे ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम वो उसे नहीं पढ़ सकता, उसके लिए उसे बेस बनाना पड़ेगा। तो ओल्ड एनसीईआरटी ले सकता है या फिर वो ले सकता है भारतीय इतिहास के नाम से सार भी आती हैं 6 से 12 तक ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से आती हैं, वो भी मिल जाएंगी। जो आप सभी को ज्ञात होगा, जो भारतीय इतिहास की ओल्ड एनसीईआरटी आती हैं 6 से 12, वो भी आपको मिल सकती हैं। या फिर ये आपको पप्पू सिंह प्रेस सर की किताब है, ये भी अब भारतीय इतिहास में सार है, इसमें 6 से 12 तक इंडियन हिस्ट्री दे रखी है। तो आप इसी से अपना बेस बना के, क्योंकि उपेंद्र सिंह वाली मैम की किताब को पढ़ने के लिए आपका बेस बना होना चाहिए मित्रों। अब मैंने आपको बताया कि आपका इनमें से कोई सी भी किताब हो सकती है, यदि आपका ओल्ड एडिशन है, सही पढ़ते रहें और आप किसी कोचिंग संस्था में हैं तो आपको वो इस चीज़ से अपडेट कराएंगे क्या हुआ है, क्योंकि कोचिंग संस्था वाले बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। और अभी आपको परचेस करने की आवश्यकता नहीं, जिसका दिसंबर में वो परचेस कर सकता है। और कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मित्रों, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पूरी बुक तो मैं नहीं दिखा सकता, मैंने आपको बताया। आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चीज़ चुनें कि आपका एग्ज़ाम कौन सा, टीजीटी, पीजी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर का। आप यदि किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की, आप छत्तीसगढ़ में भी आने वाली है, महाराष्ट्र की भी असिस्टेंट प्रोफेसर के, और एमपी का भी एग्जाम होने वाला है। तो जो तैयारी चल रहा है आप उसी तैयारी करते रहें, आप अपना आपको डिस्टर्ब ना करें। आपका जो बुक, देखो ये नई बुक तो मार्केट में आती रहती है, बच्चा परेशान हो जाता है इससे सवाल ना जाए। देखो प्राचीन भारत में कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी, वो हमेशा वैसी रहेंगी, लेकिन जो नई रिसर्च हुई है, जो नई आर्कियोलॉजी में रिसर्च हो रही है, वो अपडेट हुई है। इससे आप अपडेट हो सकते हैं, आप अपनी कोचिंग के माध्यम से या फिर अपने प्रोफेसर्स के माध्यम से जो आपको पढ़ाते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। आपका कोई भी डाउट होता है मुझसे आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, हिस्ट्री नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आए, मुझसे आप पर्सनल बात कर सकते हैं। और कोई भी डाउट रहता है तो मित्रों आप मुझसे मेरे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, दिल से आभार मित्रों।